गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग एक छोटा सा इंटरमीडिएट और 10th दोनों की टॉपिक है, कॉमन टॉपिक है। इसको पढ़ते हैं। शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ रहे हैं तो उसकी लंबाई स्पर्म की याद हो जाए। 60 माइक्रोन लंबा स्पर्म होता है। 60 माइक्रोन, इसका मतलब बहुत छोटा होता है। इसको माइक्रोस्कोप से देख के ऐसा बनाया गया है बुक में, अदरवाइज दिखता नहीं है इस तरह। तो जो स्ट्रक्चर होता है स्पर्म का वो 3 रीजन में दिख रहा है आपको। ये ऊपर वाला जो है हेड रीजन, ये बीच में जो आपको दिख रहा है वो मिडिल रीजन, और जो पीछे स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे कहते हैं टेल रीजन। ठीक है, और इसको डिटेल में लिखेंगे तहाँ एक छोटा सा नेक रीजन भी होगा। मोटी मोटा हम 3 रीजन, और नहीं तो ब्रॉडली रूप से कह दे तो 4 रीजन में बांटा गया है। हेड, नेक, मिडिल एंड टेल रीजन। ठीक है, तो जो हेड रीजन है गोलाकार स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, गोलाकार स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस मैंने यहाँ मेंशन करना भूल गए हैं, यहाँ ये न्यूक्लियस है। और ये जो टोपी जैसी संरचना इसके ऊपर लगी हुई है इसे कहते हैं एक्रोसोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ये ऑब्जेक्टिव का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्पर्म के ऊपर कैप रूपी जो स्ट्रक्चर होता है उसे क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम, एक्रोसोम क्या के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइसिन एंजाइम, या इसे ही नीराडेज एंजाइम भी कहते हैं। लाइसिन का ही दूसरा नाम है नीराडेज। तो कभी लाइसिन पूछता है, कभी नीराडेज पूछता है। उसके बाद जैसे ही हम हेड रीजन से नीचे आते हैं, दो आपको एक राउंड जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिससे हम कहते हैं सेंट्रियोल। तो ये 2 होते हैं, इसीलिए 1 पेयर बोला जाएगा आपको कि नेक रीजन में सेंट्रियोल पाया जाता है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं कि किस स्पर्म के किस रीजन में सेंट्रियोल पाया जाता है, तो आप बताओगे कि नेक रीजन में। और कभी क्वेश्चन ये बनता है कि कितने सेंट्रियोल पाए जाते हैं, तो बताओगे 1 पेयर या 2। जैसे ही नेक रीजन से हम नीचे उतरते हैं, ये जो लैडर रूपी स्ट्रक्चर बनी है, सीढ़ी जैसी संरचना, ये है माइटोकांड्रिया। यहाँ पे का क्वेश्चन बनता है कि स्पर्म के किस रीजन में माइटोकांड्रिया पाया जाता है। इसको कम से कम 50 बार ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का बना है कि स्पर्म के किस भाग में माइटोकांड्रिया पाया जाता है, तो आप बताओगे मिडिल भाग में या मध्य भाग में। और क्या काम करता है? ये स्पर्म को बेटा गति प्रदान करता है, एनर्जी प्रदान करता है। स्पर्म को मूव करना है, ओवम के पास तक जाना है, तो जाने के लिए उसको ऊर्जा चाहिए, तो वो ऊर्जा इसी माइटोकांड्रिया से उसको मिलता है। लास्ट रीजन जो है इसे टेल रीजन कहते हैं। ये उसकी गति में काम हेल्प करता है, मूवमेंट में गति करता है, हेल्प करता है। और लास्ट में जो टेल रीजन होता है वो नेकेड हो जाए, उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है। तो इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। प्रत्येक शुक्राणु पतला व लंबा होता है। यह उत्तेजित होने पर अपनी पूंछ की सहायता से गति करता है। इसमें 3 भाग होते हैं, जो 3 भाग ऊपर बताया गया वही 3 भाग होते हैं। मैंने 4 बताया है इसलिए क्योंकि यहाँ पे नेक रीजन भी है। तो हेड सिर वाला भाग, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। सिर को देख लेते हैं। यह गोलाकार होता है, इसी के ऊपर एक टोपी जैसी संरचना होती है जिससे हम क्या बोलते हैं? एक्रोसोम बोलते हैं। जैसा मैंने ऊपर आपको बता दिया है, एक्रोसोम कहते हैं। यह निषेचन के टाइम पे, मतलब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे अंडाणु ओवम में प्रवेश करता है। मध्य भाग है, मध्य में बड़ा स्पष्ट सा केंद्रक होता है। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है ना, मध्य केंद्रक है, यहाँ पे केंद्रक। तो मध्य में क्या है? केंद्रक है। दूसरा रीजन जो है नेक रीजन, ग्रीवा, इसके द्वारा सिर शुक्राणु के मध्य भाग से जुड़ता है। कहने का मतलब जैसे हम लोग की गर्दन 2 चीज़ को जोड़ती, किसको? एक हमारे पेट वाले रीजन को और दूसरा सिर वाले रीजन को। सेम उसी तरह इसका जो नेक है वो किसको जोड़ रहा है? मिडिल पीस को, मतलब जहाँ माइटोकांड्रिया वाला रीजन है, और हेड रीजन है क्रोसोम वाले, दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? नेक रीजन करता है। सिर्फ यही लिखना है यहाँ पे कि जो नेक रीजन है वो शुक्राणुओं के मध्य भाग और हेड भाग को जोड़ने का काम करता है। और यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे सेंट्रियोल पाए जाते हैं, 1 पेयर सेंट्रियोल पाए जाते हैं। तीसरा रीजन जो है मध्य भाग, मिडिल पीस, यहाँ पे माइटोकांड्रिया पाया जाता है। तो आपको पता ही हो गया है माइटोकांड्रिया क्या करता है? स्पर्म को गति कर लिए ऊर्जा प्रदान करता है। लास्ट रीजन क्या है? पूंछ या टेल। यह स्पर्म का अंतिम और सबसे लंबा भाग होता है, और यह अंतिम छोर नग्न होता है। जैसे मैंने यहाँ बताया था कि ये नग्न होता है, बाकी यहाँ पे फाइबर की कवरिंग होती है सब, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होता है, नेकेड होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसी तरह अगर आप लिख देंगे तो अच्छे मार्क्स पाएंगे। 10th और 12th दोनों में कॉमन टॉपिक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।